जाट आंदोलन की बात कर रहे हैं सर आप। देखिए, जाट आरक्षण आंदोलन जब हुआ था 1998-99 के दौर में, उस समय हमने राजस्थान में आंदोलन किया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उस समय। धौलपुर भरतपुर के जाटों को उस आरक्षण से वंचित रखा। फिर बड़े आंदोलन चले और धौलपुर भरतपुर के जाटों को स्टेट में आरक्षण मिल गया, दिल्ली में मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 स्टेट के जाटों के साथ धौलपुर भरतपुर, जो अब डीग जिला भी बन गया, भरतपुर के 2 जिले हो गए, उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आरक्षण को पुनर्विचार के लिए कहा, रद्द किया कि भाई आनंद फान में आरक्षण दिया गया पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने वापस आयोग से रिपोर्ट ली और जो बीजेपी की पुरानी सरकार थी 13 से 18, वहां धौलपुर भरतपुर के जाटों को आरक्षण स्टेट में दे दिया। लेकिन केंद्र में अभी भी आरक्षण नहीं मिला। आयोग की रिपोर्ट भी आ गई। लंबे समय से आंदोलित थे, तब इनके समझौता वार्ता भी हुई थी। बीजेपी ने कोई 2-3 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, उसको लेके 2-3 दिन से वहाँ आंदोलन को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो बनी हुई है, कल उन्होंने मुझे न्योता दिया और कल का कार्यक्रम रखा डेरा मोड़ पे। मैं वहाँ कल मेरी व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और निश्चित रूप से धौलपुर भरतपुर के जाटों, डीग जो भरतपुर के 2 जिले हो गए, डीग सहित 9 स्टेट के जाटों को दिल्ली में आरक्षण मिले। जहाँ ओबीसी में आवश्यकता ओबीसी में आरक्षण मिले। जाट जाति के साथ साथ तमाम वो जातियां जो आरक्षण की हकदार है, जो पिछड़ी हुई है, ओबीसी का आरक्षण भी बढ़े जनसंख्या के अनुपात में। ये मुद्दे रोज हम उठाते रहे और आगे भी जो आर्थिक आधार पर आरक्षण भी की पैरवी भी हमने करी। आगे भी जिनको आरक्षण की आवश्यकता है उनको आरक्षण मिले, इस दिशा में हम लोग शुरू से प्रयास करें। कल मैं भरतपुर धौलपुर के दौरे पर रहूंगा और जाट आरक्षण आंदोलन में कल बड़ा निर्णय हो सकता है, कोई भी, वो हम करेंगे। सर पर 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस दोनों ने नियमों के ताक पर रखकर, जिस कारण ये बार-बार कोर्ट में रद्द हो गया। आपको नहीं लगता जाटों के साथ धोखा होगा? धोखा तो सबके साथ ही हो रहा है, पूरे देश के साथ ही धोखा हो रहा है। राजस्थान के साथ तो 70 साल से धोखा हो रहा है। राजस्थान में तो 66 साल बाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी, उसके बाद एक नई पार्टी और बनी, बीएपी। और जिस तरह के हालात राजस्थान में बने, एसआई भर्ती और आरपीएस के पुनर्गठन को लेकर आज 66 दिन से हमारा धरना चल रहा है वहाँ जयपुर शहीद स्मारक पे। 1 लाख से ज्यादा जवानों की आक्रोश रैली हमने निकाली, जेल भरो आंदोलन किया। बीच में डॉक्टर राकेश जिसने आत्महत्या का मामला था, उसमें भी हमने आंदोलन किया। तो आरएस मेंस की तिथि बढ़ाने की बात हो, सरकार के हालात, एक 2 मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक मंत्री और 40 विधायक लिख के दे रहे हैं, फिर भी भजनलाल जी तारीख नहीं बढ़ा रहे। फर्स्ट ग्रेड में सुप्रीम कोर्ट से इनको डांट खानी पड़ी। हाई कोर्ट में 1 तारीख को सुनवाई है। और हम चाहते हैं कि सरकार, जो बीजेपी का खुद का कमिटमेंट था वोटों, नौजवानों को बरगला के वोट ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, कि हमारी अगर सरकार बनी तो एसआई भर्ती जिसमें बड़ा घपला हुआ है, 100-125 करीब पकड़े गए, एसओजी 500